इकोनॉमिक्स के बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चों को सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बीए पार्ट फर्स्ट गवर्नमेंट आर्ट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आप सभी को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया, तो आप सभी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी, आप सभी बड़े कंफ्यूज हुए। लेकिन बच्चों, ये है जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। और ये इसलिए बनाया गया है कि जिससे कि भी ऑनलाइन जो क्लासेस हमारी होंगी, अब आगे से जो भी इससे संबंधित नोट्स होंगे या यूट्यूब पे जो मैं लेक्चर्स दूंगी, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पर ही देखने को मिलेंगे। तो आप लगातार अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करें। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है, माई सेल्फ कविता मकवाना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, और मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट का जो पेपर हैं दोनों वो पढ़ाऊँगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना है बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के नाम से, वो हमने ऐसे ही नहीं बनाया है, वो रिलेटेड है हमारी पढ़ाई से, हमारी क्लासेस से। तो आप सभी इसके बारे में अवेयर रहें, परेशान ना हो और कंटिन्यूअसली इसको देखें। रोज़ आपको इसमें पीडीएफ नोट्स और लेक्चर्स, यूट्यूब लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, सावधानी से पढ़ें। और जो चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप मेल द्वारा मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, या किसी भी और साधन के द्वारा आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको रोज़ कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस कौन सा है हमारा, जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने प्रिस्क्राइब किया है, जो पूरे वर्ष पर्यंत हमें कंप्लीट करना होता है, तो वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम रोज़ एक टॉपिक लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और उसी के नोट्स और उसी के बारे में हम जो लेक्चर मैं आपको अपलोड करूँगी, और आप उसे देखें और समझने की कोशिश करें। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में आपके सामने अपने टॉपिक को रखूं, अपने विषय को रखूं, जिससे आप समझ सकें। क्योंकि ये वस्तुतः हम सभी जानते हैं कि जितने भी बच्चों ने इकोनॉमिक्स लिया है पार्ट फर्स्ट में, उनमें से कई बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाहते थे, उन्हें इकोनॉमिक्स मिला है। लेकिन बच्चों, एज अ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगी कि बच्चों, इकोनॉमिक्स से डरो मत। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोप है इसमें। मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं अभी भी विषय बदलना, तो ना बदलें। क्यों ना बदलें इसके बारे में, क्योंकि जैसे कि आप कई लोगों से सुनते हैं, या आपके सीनियर से या बच्चों में इस तरह की भ्रांतियाँ हैं कि इकोनॉमिक्स में हमें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इसकी किताबें नहीं मिलती हैं, हमें कोचिंग करनी पड़ेगी, या हमें मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उन बच्चों की गड़ी गड़ाई बातें हैं जो कि क्लासेस में नहीं आते हैं। आप रेगुलर क्लासेस में आइए, रेगुलर हमारे टच में रहिए। ना तो ऐसी कोई बात है कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ रहा है, ना ही आपको इंग्लिश में। यहाँ भाषा, वैसे तो अर्थशास्त्र में कोई भाषा नहीं है, सब्जेक्ट है। आप, और यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं, हम सभी बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज से हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ाएंगे, और हिंदी में भी उसी बात को हम अच्छे से समझाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल होंगे, हम उस भाषा में बात करेंगे, विषय को पढ़ेंगे, समझेंगे। पर इन सब बातों के साथ साथ हमें डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना है। तो आप डिसिप्लिन में रहकर अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िए, और डरिए मत, घबराइए मत। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है,
अपने टीचर्स पे विश्वास करिए और अब सब्जेक्ट नहीं बदलने का प्रयास करिए, क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है हमारा समय सारा। आप सभी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 चला है, जिसके कारण से लॉकडाउन रहा है और हमारे रेगुलर कॉलेजेस नहीं खुल पाए हैं, तो हमारा जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो बातचीत है, वो ऑनलाइन ही हो सकती है। यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप, मेल्स के द्वारा ही हम बात कर सकते हैं बच्चों। हमारे हमारे पास बहुत कम समय है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नवंबर आ चुका है और इसके आगे भी हमें कितना समय मिलेगा, तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप विषय परिवर्तन करने के बारे में ना सोचकर, जो विषय आपको मिला है या जो विषय आपने लिया है उसमें ही आगे बढ़ें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से शुरू करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। तो जो हमारे भाग प्रथम के जो बच्चे हैं इकोनॉमिक्स के, उनको मैं बता दूं कि वैसे तो आप सभी लोगों ने हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है उसकी जो वेबसाइट पे अपना सिलेबस देखा होगा, या नहीं देखा है अभी तक तो आप देखिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए और जो उसमें जो एग्ज़ामिनेशन जो पैटर्न है वो समझिए। उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास 3 किताबें हैं या 3 पेपर हमारे चलते हैं। 3 पेपर नहीं, 2 पेपर चलते हैं और 1 हमारे प्रैक्टिकल है। जो पहला पेपर है या पहली जो किताब है वो है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड मेथड, यानी कि आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ। ये क्या है? ये जो पेपर है, ये हमारी जो इकोनॉमिक्स जो पेपर है, जो हमारा विषय है, उसके बारे में हमें बेसिक जो है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, उनके लिए उनका एक सहायक रूप से एक पेपर है, उनको सपोर्ट करेगा ये। उनको हम ये ग्राउंड लेवल पे समझाएंगे कि हमारा विषय क्या है, विषय किससे संबंधित है, इसका क्या रूप है, क्या स्कोप्स हैं इसके, कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन सी ऐसी कंसेप्ट्स हैं या कौन सी ऐसी डेफिनेशंस हैं, कौन से कंसेप्ट्स हैं। मतलब कि ये कह लीजिए कि ये हमारा आधार है, ये आधार है और जो ये हमें इकोनॉमिक्स का जो बेसिक नॉलेज है ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इस पेपर में 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5 5 यूनिट हैं, जिसमें विभिन्न तरीके के जो पूरा ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है उसका थोड़ा थोड़ा एक बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पार्ट सभी यूनिट्स में डाला गया है, जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन जो मेरी पहली 2-3 क्लासेस होंगी, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे बातचीत करूँ, आपको इकोनॉमिक्स के प्रति तैयार करूँ, आपका माइंड मेकअप करूँ और जो भी आपके मन में घबराहट है या जो भी आपके मन में संशय है वो निकल जाए। आप मुझसे बात करिए, जैसे अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, वैसे ही आप मेरा ये लेक्चर देख के मुझे बच्चों मैसेज करिए, जिससे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और जो दूसरा पेपर है बच्चों, वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी या भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हमारे भारत में किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था कार्य करती है, किस प्रकार से जो हमारी आर्थिक प्रणाली है वो हमारे भारत के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है, उसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। हमारा कृषि, हमारा उद्योग, हमारा व्यापार, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, प्लानिंग, विभिन्न नीतियाँ, न्यू पॉलिसीज़, है ना, हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारा एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस फर्दर इन इंडियन इकॉनमी। कोशिश यही रहेगी कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक सिलेबस, अधिक से अधिक टॉपिक को कंप्लीट करें, जिससे कि हमारा समय का अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन हो सके, हमारा समय बचे और हम अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर सकें। इन दोनों ही पेपर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी
जो लक्ष्मी नारायण नाथूराम का की किताब आती है, अगर आप ख़रीद सकते हैं तो आप वो ख़रीद लीजिए। बहुत ही अच्छी किताब है, सारगर्भित है, बहुत ही इजी है और आपको उससे सारे ही टॉपिक्स पढ़ने में इजी रहेंगे, सरल रहेंगे, भाषा बहुत सरल है। तो आप अगर ये ख़रीद सकते हैं, मिल सकती है आपको इजीली, तो आप इसे परचेज़ करिए। अगली जो बात है, ये तो हमारे दोनों पेपर्स के बारे में बात हो गई, और जो एक बात है प्रैक्टिकल, जैसे कि हो सकता है आपको पता हो और कई बच्चों को इस बारे में पता भी नहीं है कि जैसे कि अधिकतर बच्चे ज्योग्राफी, होम साइंस या इस प्रकार के सब्जेक्ट्स क्यों लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उसमें प्रैक्टिकल है और हमें 50 मार्क्स का लाभ महाविद्यालय से मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आप सिर्फ मार्क्स का ही लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का, और आपको 50 मार्क्स महाविद्यालय से, अगर आप रेगुलर आते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, नियमित रूप से अपने विषय को समझते हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं और वो 50 मार्क्स आपका रिज़ल्ट बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये फर्स्ट लेक्चर जो है, आज मैंने आपसे बात की है, संवाद की है, आप इसे सुने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा, हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आप इसे, मैंने सिलेबस अपने नोट्स में डाले हैं, आप देखिए, समझिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी हृदय से कि आप सभी ने इकोनॉमिक्स ली है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने विषय से पढ़ें, उसे समझें, किसी की भी बातों में ना आए। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही स्कोप है इसमें और बहुत ही आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे, और आगे अगर आप इसमें भविष्य बनाते हैं तो इसमें भविष्य भी बहुत उज्जवल है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करती हूँ। ठीक है।